हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पार्ट 18। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली टॉप 20 क्वेश्चन लाता हूँ जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ये कई एग्जाम में तो रिपीट हो चुका है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति X के जल प्रतिबिंब निकालना है। क्या करना है? जल प्रतिबिंब निकालना है। तो जल प्रतिबिंब के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ऐसे तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि अगर जल प्रतिबिंब पूछे तो ऊपर का चीज़ जो होता है वो नीचे होता है, यानी ऊपर अगर एरो का निशान है तो इसका जल प्रतिबिंब नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसमें ऊपर और नीचे होता है। बस ऊपर का चीज़ नीचे आ जाता है और ऊपर का नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर ये ऐसे चरखुट बना हुआ ऐसे अगर है, इसका अगर हम निकालेंगे जल प्रतिबिंब तो ये लाइन ऊपर चला जाएगा और ये चरखुट वाले बॉक्स नीचे आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जल प्रतिबिंब का। तो आप इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये वाला जो दिया हुआ बॉक्स ऊपर 2 है, इसका मतलब है कि नीचे हमको 2 होना चाहिए। और गुना वाला बाएं साइड में, तो ये बाएं साइड में ये नहीं होगा, बाकी ये दोनों सही है। उसके बाद ये जो नीचे बॉक्स काला काला है सर्किल, तो इसके नीचे कलर किया हुआ, यानी ऊपर जाएगा, इसका काला वाला भी ऊपर जाएगा। तो ये काला वाला एक ऊपर है, ये एक काला वाला ऊपर है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो है ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे, ये भी सही है। उसके बाद क्या देखना है कि ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको ये भी जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले काला वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, दाएं साइड है तो दाएं साइड रहेगा, तो ये सही है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद ये चरखुट वाला है तो ऊपर चला जाएगा, तो चरखुट वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये चला गया, यानी ये वाला सही है। तो यानी ये बॉक्स नंबर ए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग अभी तक केवल वर्ग की संख्या गिनते होंगे, आयत की संख्या, त्रिभुज की संख्या, लेकिन यहाँ पर आपको क्या गिनना है कि इसमें कितने वृत्तखंड हैं। तो वृत्तखंड कैसा होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। वृत्तखंड जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक सर्किल में देखा जाए तो इस तरह से वृत्तखंड बनता है। ये हमारा वृत्तखंड है। ठीक है, तो वृत्तखंड इसमें कितना बन गया? 4, 1 2 3 4। तो एक सर्किल में कितने बने? 4 बने। तो इसमें कितने सर्किल है? 1 2 3 4 5 5 सर्किल है और एक सर्किल में कितना बनता है? 4। तो 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी। तो जब भी आपको रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आपको बता देना है कि हॉरिजॉन्टल कितना है, वर्टिकल कितना और तिरछी लाइन कितना है। तो पहले हम ये वाला लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब मैं ये गिनूंगा, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया। अब मैं तिरछी लाइन गिनूंगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10 10 4 14 14 4 18 हो गया। तो 18 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की 2 रेखाएं, 2 सुई पहली बार एक दूसरे को समकोण बनाती है।
तो समकोण जो होता है वो 2 बार बनता है, एक 3 बजे बनता है और एक 9 बजे बनता है, क्योंकि 9 बजे ऐसे हो गया एक समकोण, एक 3 बजे ऐसे होता है। तो घड़ी में 2 बार समकोण बनाती है, और एक 3 बजे और एक 9 बजे। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ कि थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करना। 30h माइनस 11/2m। तो आपको अपनी थीटा दिया हुआ 90 डिग्री, और ये 30h यानी ये 30 गुने 4 करना है। 30 गुने 4 और 5 बजे के बीच बोला है, तो जो पहला टाइम आता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। 30 गुने 4 माइनस 11/2m, ये इतना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 90 था, 30 में 4 से गुना करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, माइनस 11/2m होगा। फिर ये 120 यहाँ घटेगा तो आपको बचेगा 30। कितना बचेगा? 30 11/2m। 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 11 से भाग देंगे, यानी 60/11। 60/11, तो मेरा टाइमिंग 4 है, तो ये 4 बजकर इसमें 60/11 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 बजकर 60/11 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के 2 कोणों में से छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ आपको याद रखिएगा, जब भी अगर आप एंगल का मान निकालते हैं, अगर आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो आपको फिर से क्या करना है? 360 में से माइनस कर लेना। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो आपको फाइनल में 360 से घटाना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें एंगल निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया? 30h माइनस 11/2m। तो पहले आपको 6 से गुना करना है, 6 से गुना करेंगे तो 30 गुने 6 तो 180 हो जाएगा, माइनस 11 गुने या 44 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये आपको 242 हो जाएगा, और 242 में से 180 क्या करना है? माइनस करेंगे, तो ये 2 का 2, 14 में से 8 गया 6, ये कैंसिल, यानी 62 डिग्री आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वर्ष जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है साधारण वर्ष, एक वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष का मतलब क्या? नॉन लीप ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष का मतलब नॉन लीप ईयर। अगर कोई भी वर्ष अगर आपका साधारण वर्ष हो यानी नॉन लीप ईयर हो, तो नेक्स्ट जो साल होने वाला वो कब सेम होगा? वो 6 वर्ष के बाद होगा, या तो 11 वर्ष के बाद होगा। यही दोनों में से कोई एक रिपीट होने वाला, यानी 6 वर्ष के बाद वो कैलेंडर सेम हो जाएगा। अगर 6 वर्ष के बाद सेम नहीं होता है तो वो 11 वर्ष के बाद 100% सेम हो जाएगा। तो ये हो गया साधारण वर्ष के लिए। अब हम बात करते हैं लीप ईयर के लिए। किसके? लीप ईयर। अगर वो लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर आता है तो वो हमेशा और हमेशा 28 वर्ष बाद जो है वो रिपीट कर जाएगा। अगर जैसे कहने का मतलब अगर वो 2004 है, जैसे लीप ईयर है, तो ये कब रिपीट करेगा? तो इसमें 28 जोड़ देंगे, 28 4 32, यानी ये 2032 में सेम कैलेंडर हो जाएगा। जैसे 2004 में है वैसे ही 2032 में होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लीप ईयर में 28 वर्ष को जोड़ देते हैं, और जो लीप ईयर नहीं होता यानी साधारण वर्ष होता है उसमें आप या तो 6 वर्ष ऐड करिए या तो 11 वर्ष ऐड करिए। तो अब आपको यहाँ पर 2005 है, 2005 हमारा लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर? इसको चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट, और इसको 4 से भाग देते हैं। अगर भाग देने पर पूरा कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होगा, लेकिन इसमें भाग देने पर हमको एक शेष बच जा रहा है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। तो इसको आंसर जो दो होगा ये या तो 6 वर्ष के बाद आएगा या तो 11 वर्ष के। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो ये 2011 आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर 11 नहीं देगा तो 11 5 16, 2016 में रिपीट करेगा।
अगर ऑप्शन में आपको 11 मिल जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको फिर 16 रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या क्वेश्चन लिखा, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x, अगर आपको ये टोटल 100 वर्ष है, कितना है टोटल 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में आपको लीप ईयर जो होता है वो आपको 24 होता है, और नॉन लीप ईयर जो होता है वो आपको 76 होता है। कितना होता है 76। यानी लीप ईयर 100 वर्ष में कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ x -1 है तो इसमें 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए हमने क्या पहले बताया, मंथ कोड। तो आपको मंथ कोड भी याद रखना होगा, ठीक है। मंथ कोड आपको कैसे याद रखना है, पहले तो आपको नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है, साधारण वर्ष। इसका कोड होता है 144 025 036 और 146। अगर आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है तो ये सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हमारा हो गया मंथ कोड। अब हम बताते हैं आपको डे कोड। क्या बताने वाले हैं, डे कोड। डे कोड का मतलब दिन की। अगर आपको किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं, अगर आपका शेष 1 बचता है तो वो संडे हो जाएगा। अगर शेष पर 2 बचता है तो वो मंडे हो जाएगा। अगर शेष पर 3 बचता है तो वो ट्यूसडे हो जाएगा। अगर 4 बचता है तो वेडनेसडे हो जाएगा। अगर 5 बचेगा तो वो थर्सडे हो जाएगा। 6 बचेगा तो फ्राइडे हो जाएगा। अगर शेष पर 0 बचता है, शेष पर 0, तो ये हो जाएगा सैटरडे। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब आपको मैं बताता हूँ कैसे बनता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये 7 के 7 हो गया। जनवरी का कोड 1 होता है, ये 111 हो गया। और इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से निकलेगा 3, यानी 31 है। तो 4 सते 28। उसके बाद 7 से भाग देंगे तो 27, 1 ये जोड़ेंगे तो 28 कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा। अब 111 है, 111 में 7 से भाग देंगे, 7 8 56। 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा 1 से इस पर, ये कट जाएगा। फिर 7 सते 49, तो 11 में से 9 गया 2 किसके लिए होता है, 1 संडे और 2 मंडे, यानी सोमवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको कथन और पूर्व धारणा दिया है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो कथन और पूर्व धारणा बताए थे, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैं सोचा हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो में आप लोगों को ये दिएगा। तो कथन और पूर्व धारणा में क्या होता है कि जो आपको कथन दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से हम पूर्व धारणा सोचेंगे, अपने दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा बाहर की चीज़ नहीं लगाना है। तो बोला है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा, कथन में है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल सका। कहने का मतलब वो ज़्यादा सफल नहीं रहा होगा। तो पूर्व धारणा 1 बोलता है स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। इसमें ऐसा कोई भी कथन नहीं बोला है कि जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो साफ रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो पहला पूर्व धारणा गलत है। दूसरा है एसोसिएशन अभियान में असफल रही, तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिला, इसका मतलब फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब कि दूसरा सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, ये बोला है।
पूर्व धारणा पहला बोल रहा है कि 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। तो ये सिंपल सा बात है कि जो अवधि यानी लीप ईयर होगा वो फरवरी महीना हमेशा 29 का होता है। तो पहला हमारा सही है। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, ये भी बात सही है, यानी दोनों हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको कथन और निष्कर्ष है जो को आपको वेन डायग्राम से बनाना है। तो वेन डायग्राम के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है सभी। सभी के लिए क्या होता है कि एक छोटा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आएगा। उसके बाद होता है कुछ के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुछ के लिए अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एक छोटा सा सर्किल होगा जो दूसरे सर्किल को काट देगा। एक होता है कोई नहीं का क्या होता है कि एक छोटा सर्किल इधर होगा, एक दूसरा सर्किल इधर होगा, दोनों से अलग अलग होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं प्रश्न को बनाता हूँ। प्रश्न बोलता है कि सभी प्याज भुट्टे हैं, मतलब कि सभी प्याज हैं वो क्या है, भुट्टे हैं यानी बी, और सभी भुट्टे बीज हैं, सभी के सभी क्या है, बीज हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बड़ा वाला पार्ट जो होता है वो छोटे में नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे अगर ये बीज है तो बीज भुट्टा में नहीं आ सकता और प्याज में नहीं आ सकता, लेकिन छोटा वाला बड़ा में तो आ सकता है। तो निष्कर्ष है कि सभी प्याज बीज हैं। तो ये सभी प्याज बीज है, तो बात सही है। सभी अगर जो भी क्वेश्चन होगा, ये छोटा है हमारा प्याज और ये बीज बड़ा है, यानी पहला सही है। कुछ बीज प्याज, ये भी सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सभी पन्ने रत्न हैं, यानी सभी पन्ने क्या है, रत्न है, तो ये रत्न हो गया। और सभी रत्न क्या है, चट्टान है, तो ये चट्टान है। तो निष्कर्ष बोलता है कि सभी पन्ने चट्टान है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि सभी चट्टाने पन्ने हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो दूसरा निष्कर्ष गलत है, यानी केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है। इसमें देखिए 3 चीज़ दिया है, कपड़ा, शर्ट, ताला। तो कहने का मतलब कपड़ा जो होता है वो शर्ट जो होता है वो कपड़े के अंदर आता है, यानी शर्ट हो गया और कपड़ा हो गया, लेकिन ताला हमारा अलग हो जाएगा। इस प्रकार का जो भी डायग्राम होगा वो मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको इंडोर खेल है, चेस है, कैरम है। तो चेस जो होता है वो कैरम से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दोनों जो गेम है वो अंदर बैठ के खेला जाता है, ये इंडोर गेम है। तो एक बड़े सर्किल के अंदर 2 सर्किल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप लोग इसे खुद से सॉल्व करिए। इसको SW के रूप में है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको SW, अब आप लोग खुद से इसको ट्राई करिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और एक बात आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पवित्रा पूरब की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो ये जो डायरेक्शन वाले प्रश्न होते हैं ये नॉर्थ होते हैं, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसमें क्या बोला, पहले हम एक इनिशियल पॉइंट ले लिए, यहाँ पर खड़ा है पवित्रा पूरब की तरफ 500 मीटर, यानी ये इधर चलेगा। 500 मीटर चल दिया, 500 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ती है, तो इसका बाएं इधर हो गया और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, इसका बाईं ओर यहाँ आ जाएगा और ये 500 मीटर चलती है, क्योंकि यहाँ से चला था तो फिर 500 मीटर इसी के बराबर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से, पहले वो यहाँ था अभी वो यहाँ है,
ये कितना दूर है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, 700 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी डायरेक्शन वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, नितारा, मान के चलो कि आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। नितारा पश्चिम की ओर, तो ये पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ती है। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर चलती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर फिर से चलती है। उसके बाद 450 मीटर चलती है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर यहाँ पे चली और ये 450 है। तो इसके बीच की दूरी है टोटल 1 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि वो अपने शुरुआती बिंदु से, पहले वो यहाँ पर है और अभी यहाँ है, तो टोटल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब कितना, 1000 मीटर। और यहाँ दूरी कितना है, 450 है। तो ये 450 अगर हम घटा देते हैं तो आपका कितना देगा, 0, 5, 9 में से 4 गया 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली टॉप 20 क्वेश्चन लाता हूं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाला। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में तो रिपीट कर चुका है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन लाता हूं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब ये आपको नंबर सीरीज वाले हैं, जो कि डायग्राम यानी स्टार के रूप में दिया हुआ है। तो इसमें जिस समय ये दिया हुआ है 8, 15, 2, 17, 9, 44, 5, 19, 4, 27, 7 और ये आपको पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये 8 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 8 गुने 2 तो 8 दूनी 16। इसमें अगर 1 माइनस करेंगे तो 15 आ गया। उसी प्रकार से 2 में 9 से गुना करेंगे 18, 18 में से 1 गया 17, सही है। 9 में 5 से गुना करेंगे 45, 1 माइनस करेंगे तो 44, सही है। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 1 माइनस करेंगे तो 19। उसी प्रकार से 4 से 7 में गुना करेंगे तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 1 माइनस करेंगे 19। 7 में 4 से गुना करेंगे 28, 1 माइनस करेंगे 27। उसी प्रकार से 8 में 7 से गुना करेंगे 56, 1 माइनस करेंगे तो 55। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे।